हेलो। सही है, चेक कर लेते हैं। नहीं, 9 बजे। हेलो। आवाज आप थोड़ा चेक कर लेंगे। सही है। हेलो बाबू। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा हम लोग को 2 4 5 क्वेश्चन जो भी है वो हम सब बना के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चार्ट वाला में कुछ बच्चे को जो भेजा था वो बोला सर चार्ट वाला में थोड़ा 1 2 क्वेश्चन में दिक्कत होती है। जो जो क्वेश्चन सब भेजा है वो क्वेश्चन सब हम पॉइंट बताया था बच्चा सब, तो वो क्वेश्चन सब आपको हम बनवा देते हैं और आज समाप्त बिल्कुल ही कर लेंगे। हम लोग 2 4 क्वेश्चन जो भी है वो देख लेंगे। और देखिए कि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है एक वो हम लिखते हैं पहले, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं। 4.10 है, ठीक है? एक्सरसाइज का 4.10 क्वेश्चन है, ये देखते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन लिखते हैं वाले, लिखा हुआ है ए और बी। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी के मध्य अभिक्रिया, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए विभिन्न सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग आर नोट ब्रैकेट में दिया हुआ है, नीचे दिए गए हैं, और क्या दिया हुआ है देखिए यहां पर चार्ट यहां पर लिखते हैं। यहां है ए दिया है, ये मोल पर लीटर में, ये दिया है मोल पर लीटर में। यहां है बी, ये भी है मोल पर लीटर में, ये भी है मोल पर लीटर में। और यहां है आर नोट, ये है मोल पर लीटर पर सेकंड में,
ये दिया है 0.20, ये है 0.30 और ये है 5.07 10 के पावर -5। फिर दिया हुआ है, ये दिया है फिर से 0.20, ये दिया है 0.10 और ये दिया है 5.07 10 के पावर फिर 5 और ये दिया है 0.40, 0.05 और 1.43 10 के पावर -4 दिया हुआ ये। और क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर से ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? ध्यान से देखिए बाबू, यहां पर ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आप ट्राई किए होंगे शायद। बना है तो अच्छी बात है, ना बना है तो कहां कैसे बनेगा ये और कहां पर प्रॉब्लम हो रही थी वो देखना है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, सिंपल है। आपको आगे आप क्वेश्चन देख के ही आप ट्राई नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चे, है ना। कुछ बच्चे ट्राई किए होंगे, ट्राई करना है, बने ना बने उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। लिखा हुआ है क्या? ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग नीचे दिया गया है। देख लीजिए, ये ए इतना है तो उस पर बी इतना है और उस पर आर नोट इतना है। यदि ए इतना है तो बी उसी पर इतना है और आर नोट इतना है ना। यदि हम लोग के पास ए इतना है तो बी इतना होगा और आर नोट इतना होगा, 1.43 है, ये दिया हुआ है। ये 3 और क्या बोल रहा है? ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि बोल रहा है, जो क्या है, तो क्या हो सकता है ये समझिए ध्यान से। ये क्या हो सकता है? तो यानी रेट बराबर, यदि हम सब पहले लिखेंगे रेट बराबर, तो रेट बराबर क्या होता है? के और आर के पावर में एन लिखते हैं। एन जो होता है यही होता है अभिक्रिया की कोटि। हम लोग को ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि निकालना है, यानी अभिक्रिया कोटि एन बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो आप देखिए यहां से बनता है कैसे, यहां पर बनता है कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर रेट बराबर जब लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये के और आर के पावर क्या होता है? ये एन, ये होता है ना। तो यहां जब रेट के जगह पर आर नोट दिया है तो यहां पर आर नोट लिखेंगे, बराबर यहां पर के और आर नोट, आर मतलब रिएक्टेंट होता है, यानी होगा क्या? यानी ए के पावर कुछ होगा और इंटू बी के पावर कुछ होगा। ए के पावर और बी के पावर पता नहीं है, पावर यदि ए के पावर और बी के पावर यदि पता रहेगा तब तो अभिक्रिया कोटि निकल जाएगा ना। तो ए के पावर मान लेते हैं एक्स और बी के पावर मान लेते हैं वाई, मान लेते हैं कुछ भी, ये पता नहीं है आपको। एक्स और वाई आपको क्या करना होगा? निकालना होगा। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हम निकालेंगे कैसे? ये डाटा देखेंगे सब केसेस के लिए। एक केस ये दिया है, एक केस ये दिया है, एक केस ये दिया है, 3 केस दिया है, तीनों केस के लिए देखते हैं क्या होता है। यानी क्या होगा? ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि बोल रहा है, तो रेट बराबर आर नोट बराबर क्या होगा? के और ए के पावर में एक्स और बी के पावर में क्या लिखेंगे? वाई कर देते हैं, ये पता चल जाएगा हम सबको क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर फिर से हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पर आपको पूछ रहा है अभिक्रिया की कोटि, थोड़ा पेज हमारे पास कम है इसलिए मिटा मिटा के लिखना पड़ेगा, है ना। 2-3 बार मिटाना पड़ेगा, पेज कम है, ये क्वेश्चन रहने देते हैं। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या? वी हैव, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए?
यहां पर समझिए वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं, रेट बराबर, ध्यान से देखना, रेट बराबर क्या जानते हो आपके, और आर के पावर में क्या होता है, ये एन होता है ना। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार यहां पर क्या होगा, आर नोट बराबर लिख सकते हैं क्या, ये के और ए के प्रति और बी के प्रति बोल रहा है ना, विक्रिया कोटि क्या है, तो ए के प्रति, तो ए के प्रति क्या है, ये प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है कि नहीं पता, इसको मान लेते हैं एक्स, और बी के प्रति भी बोल रहा है, तो बी में भी किसके प्रति है, प्रथम कोटि की द्वितीय कोटि नहीं पता है, इसको मान लेते हैं वाई, इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग कैपिटल ए, या यहां पर इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट ही मान लो, ठीक है, चलो फर्स्ट मान लिए। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो है, समीकरण, वेग समीकरण जो होगा ये ऐसे ही होगा, रेट हमारा रिएक्शन तो ऐसे ही होगा, रेट बराबर के आर के पावर एन होता है, तो ए के प्रति और बी के प्रति कोटि क्या है, तो ए के प्रति कोटि को मान लिए एक्स और बी के प्रति कोटि को मान लिए वाई, ये मेन रिएक्शन होगा। अब बारी बारी से पुट करेंगे इसमें, और फिर वहां से x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो पहले ये दो लाइन आप लिख लीजिए, क्योंकि हमने थोड़ा इसको मिटाना नहीं चाहते हैं, पेज मेरे पास खत्म है, इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ऊपर से धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। तो ये दो लाइन लिख लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, यहां पर थोड़ा इसको मिटा के थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब यहां के बाद ऊपर थोड़ा चलते हैं, देखिए केस फर्स्ट में समझिए, ये इक्वेशन है आपका। अब यहां पर लिखते हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में तो आर नोट बराबर के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई है, तो केस फर्स्ट के लिए क्या लेते हैं, ए के लिखे, इसके लिए तो क्या होगा, आर नोट बराबर क्या दिया है, आर नोट बराबर दिया है 5.07, 10 के पावर कितना 5 है, 10 के पावर क्या है 5 है, आर नोट के बराबर, यहां पर ये हो जाएगा ये के और ए के पावर ए के पावर ए कौन लेंगे 0.20, ध्यान से देखना 0.20, इसके पावर में x, और b कितना लोगे, b के पावर y, तो b कितना है 0.30 के पावर में क्या हो जाएगा y, ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत होगा कि नहीं, ऐसे होगा, ये समझे केस फर्स्ट में। अब केस सेकेंड लेते हैं, सबके लिए अलग अलग से लेना पड़ेगा ना, ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकेंड और केस 3 है ना। तो अब देखिए ये समझ में आया, यस और नो, बन जाएगा। अब देखिए, अब केस सेकंड के लिए समझना ध्यान से, यहां लिखते हैं केस सेकंड, केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में क्या है, ये है केस सेकंड, ए ये है, बी ये है, और आर नोट ये है, यहां पर है कि नहीं, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी तो आर नोट सेम है 5.07, 10 टू द पावर यहां पर 5 इक्वल्स यहां पर ये के, ए कितना है 0.20 ही है, इसके पावर में x लिखना पड़ेगा, और b कितना है, b के पावर y, b है 0.10, इसके पावर में क्या है y, बस हो गया, ये मान लेते हैं क्या थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। अब केस थर्ड कौन सा हो गया, ये केस थर्ड लेंगे, ये भी लेंगे ना, इस पर आर नोट ये है, ए ये है, और बी ये है, जो डाटा दिया रहेगा सिंपल पुट करना है, जो कि बच्चा सब कर नहीं रहा है। तो अब देखिए यहां पर एक लाइन थोड़ा मिटा रहे हैं, ये अब देखिए केस थर्ड, केस थर्ड में देखिए, केस थर्ड में क्या होगा, आर नोट ये था, है ना, आर नोट ये है, तो आर नोट ये है, तो आर नोट के जगह पर क्या था बताइए, यहां पर तो ये मिट गया, चलिए यहां पर 0 पॉइंट ये था। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या है, ये है 1.43 इंटू 10 टू द पावर कितना है
-4, ये -4 है, इक्वल्स यहां पर k, और a कितना था, a 0.40 है, a 0 पॉइंट क्या दिया, a था हम सबका 0.40, ये था 0.40, इसके पावर में x, और b कितना है 0.05, और इसके पावर में क्या है y। ये मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। देखिए 3 इक्वेशन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये ध्यान से देख लीजिए। और ये जो आर नोट जो वैल्यू दिया था ना बाबू, यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो यहां पर भी ये माइनस का है साइन, और यहां भी माइनस का साइन है। थोड़ा देखिए ध्यान के, आप क्या बोल रहे हैं। ये आर नोट जो दिया था ना, ये 10 के पावर -5, यहां पर भी 10 के पावर -5, और 10 के पावर क्या था -4 है, माइनस में है, -5 है। तो यहां पर 10 का -5 है, ये 10 का -5 है, 10 का -4 है। अब ये 3 इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब ये 3 इक्वेशन को आप सॉल्व करके x और y निकालना है, बस ये आप समझो, बस है ना। ये दिया हुआ चार्ट, इसमें हम लोग आर नोट बराबर क्या किए, के और ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, क्योंकि ए और बी के प्रति आपको पूछ रहा था अभिक्रिया की कोटि। अब इसमें कोई ले लो, मान लो पहला और दूसरा में ये सेकेंड और थर्ड लेते हैं, इससे देखते हैं क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए समीकरण सेकेंड और थर्ड से, यहां से, तो अब यहां पर समीकरण फर्स्ट, ये सेकेंड है ना, सेकेंड माने हो सेकेंड, और भागा देते हैं किसमें, थर्ड से, तो क्या आता है समझिएगा। और एक बार ले लेंगे सेकेंड और थर्ड को, या फर्स्ट और थर्ड को, बन जाएगा, हम सबको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं, तो डिवाइड, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से। तो देखिए लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर रहे हैं, 5.07 10 टू दी पावर -5, बाय में क्या होगा, यहां पर फिर भी सेम है, 5.07 10 के पावर -5, इक्वल्स इस साइड में क्या है बाबू, ऊपर में ये है के 0.20 के पावर में x, फिर 0.30 के पावर में y, नीचे में क्या है, यहां पर देखिए ये के 0.20 के पावर में ये x, और 0.10 के पावर में y। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिए, राइट को राइट से डिवाइड कर दिया, ऐसे कर सकते हैं हम सब। अब देखिए ये दोनों तो सेम है, तो कैंसिल, ये 1 हो गया, के और के कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा, ये 1 बचा, और यहां पर क्या बचा 0.30 y है, 0.30 टू दी पावर क्या है y है, और 0.10 टू दी पावर क्या हो जाएगा y है। दोनों पावर सेम है, तो 1 बराबर 0.30, अब बाय में 0.10 के पावर में y लिख सकते हैं ना, देख लो यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल है ना, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 के पावर में y, यानी ये आया कितना 1 बराबर 3 के पावर में y आया। देख लो, जल्दी से देख लीजिए, डिवाइड किए, 1 बराबर 3 के पावर y आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है यहां पर। अब यहां पर 3 के पावर y आया, देखिए, तो अब यहां पर ये इसको क्या 3 के पावर कितना कर दे, जो हमारा 1 आ जाए, 3 के पावर 0 कर दे, 1 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो क्या होगा, पावर पावर कैंसिल कर देंगे, बेस बेस कैंसिल कर देंगे ऐसे। तो यहां पर 1 बराबर 3 के पावर y है, तो 1 को अब कैसे निकालेंगे, y चाहिए, तो ये 3 बेस सेम कर देते हैं, 1 क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं 1 की जगह पर, बोलो 1 को क्या लिख, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 3 के पावर y। ऐसे क्यों किए, बेस दोनों का सेम रहेगा, तो क्या होगा, कैंसिल कर देंगे, तो y हम लोग को निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, 3 और 3 कैंसिल, तो y बराबर बोलो कितना, y बराबर 0। अब x चाहिए, नहीं, अब x निकल जाएगा, y तो 0 निकल गया, तो x और प्लस y जोड़ देंगे, यही तो अभिक्रिया की कोटि होगी, तो ये y निकल गया। तो फर्स्ट और सेकंड से अब क्या करेंगे, अब सेकंड और थर्ड से, या फर्स्ट और थर्ड से कुछ निकालना है आपको, जो मर्जी करेगा उससे निकाल सकते हो। तो यहां तक जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पेज मेरे पास थोड़ा कम है, सेकंड और थर्ड से हम लेने वाले हैं, जल्दी करिए, इसको घर पर एक बार और आप सबको बनाना है। ओके, राइट डाउन, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो।
जल्दी करिए। जल्दी करिएगा, 30 सेकंड और टाइम दे रहे हैं हम आपको। जल्दी करिए। हो गया होगा बेटा बाबू, लिख भी लिए होंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए y बराबर आपको 0 आया। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या लेते हैं, अब समीकरण दूसरा ले लेते हैं। देखिए अब देखिए, अब समीकरण फिर से है ना, अब क्या लेंगे, सेकेंड और थर्ड या फर्स्ट और सेकेंड, किससे ले सकते हो, तो ले लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, थर्ड और फोर्थ से। समीकरण थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं किससे, फोर्थ से। तो थर्ड को डिवाइड करेंगे फोर्थ से, तो लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे और राइट को राइट से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहां पर कितना आएगा, यहां पर 5.07 इंटू 10 के पावर -5 बाय में क्या आ जाएगा 1.43, 10 के पावर में -4 होगा, इक्वल्स क्या आ जाएगा। देखिए सर क्या है, ये के 0.20 के पावर में यहां पर x इंटू में 0.10 के पावर में y, यहां पर क्या आ जाएगा, ये के 0.40 के पावर में ये x और यहां पर 0.05 के पावर में यहां पर y। अब देखो ये जो k और k तो कैंसिल होगा, ये डिवाइड करो तो कितना होता है, -4 से करेंगे, या -4 से ये कटेगा, -4 में तो बचेगा -1 बचेगा। तो ये 5.07 और बाय में 1.43 कितना होता है, जल्दी से तुम बताओ, फिर लिखेंगे कितना आएगा, बताओ ये कितना आएगा, जल्दी से ये बताइए, आप करके बताइए। 5.07 डिवाइड में है 143, कितना आएगा, कुछ आएगा। चलिए देखिए और थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, ये क्या होगा, -4 है, -4 तो -4 से -4 कैंसिल, ऊपर में बचेगा 10 के पावर -1, ऊपर में क्या बचेगा, 10 के पावर में -1 बचेगा ना बाबू, देख लो 10 के पावर में ऊपर -1, नीचे आएगा तो बचेगा 10 के नीचे में 10, तो ऊपर में बचेगा 5.07 और नीचे में है 1.43 और नीचे में आ जाएगा तो बचेगा कितना 10। कैसे, -5 है, -4 है, तो -4 से -4 कैंसिल, बचेगा -1, नीचे आएगा तो +10। इधर क्या बचेगा, देखिए 0.20 और बाय में 0.40, पावर x है तो ऊपर में देखना 0.20 बाय में 0.40 के पावर में यहां पर क्या है,
ये x है, और ये जो y वाला है जो भी, तो y बराबर कितना 0, तो y बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये लिखना जरूरी है क्या, क्योंकि y बराबर 0 अभी निकाले हो ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 है, किसके पास 0, तो 1, और ये भी करेंगे y की जगह 0, तो ये भी 1, तो छोड़ देते हैं, इनटू में सीधे लिख देते हैं 1। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो क्या बचेगा 20 से 40 है, तो क्या बचेगा 2, यानी 1/2, यानी बचा कितना 5.07 बाय में ये क्या बचेगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 14.3 बचेगा ना, इक्वल्स क्या बचेगा 1/2 के पावर में क्या बचेगा ये x, ऐसे बचेगा। अब देखिए इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ध्यान से यहां देखिए, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर ले जा रहे हैं, समझने में आपको और आसान होगा। तो जब देखिए 5 इसको ऊपर ले आते हैं क्या होगा, ऊपर में आ जाएगा 14.3 बाय में 5.07 इक्वल्स हो जाएगा 2 के पावर में क्या हो जाएगा x, ऐसे होगा 2 के पावर में x। अब 5.07 में 14.3 है, तो 14.3 से 5.0 में 7 में डिवाइड करो, कितना आता है बताओ जल्दी से बताइए, यार 14 पॉइंट आएगा, कुछ आगे होगा, ये आया होगा आपका कितना 2.82 अप्रोक्स के बराबर क्या हो गया 2 के पावर x, ऐसे। अब देखिए यहां पर क्या किए, फिर से देखिए, यहां पर सेकेंड और थर्ड और फोर्थ से डिवाइड किए, फर्स्ट सेकेंड तो हो गया था, तो यहां पर डिवाइड किए तो ये आपको ऐसे आया है ना, इतना आया, देख लीजिए ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू 1 लिख दिए, इसको ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर कर दिए दोनों साइड में, जो आपको सॉल्व करने में आसान पड़ेगा, तो ये आया 2 के पावर x बराबर 2.82। अब क्या होगा, इससे पहले वाला में बेस दोनों को सेम कर दिए थे, इसमें भी बेस सेम करना है 2.82, तो 2 के पावर x है, इसको भी 2 के पावर बनाना पड़ेगा, कितना होगा, तो 2 के पावर कितना लिखे तो 2.82 आ जाए। अब समझिए, तो 2 के पावर 1 क्या होगा 2, और 2 के पावर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, लाना है 2.82, नहीं 2 के पावर 1 तो 2, और 2 के पावर 2 कर देंगे तो आ जाएगा 4, लाना है लेकिन कितना 2.82, तो 2 के पावर 1 और 2 के बीच वाला चाहिए हमें, मतलब पॉइंट वाला चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो अंदाजा लगाते हैं 2 के पावर 1.5 लेते हैं, 2 के पावर 1.4 लेते हैं, 2 के पावर 1.3 है ना 1.7 लेते हैं, 1.8 लेते हैं, 2 के पावर, आज देखते हैं कितना वैल्यू आएगा, तो 2 के पावर 1.7 कर देंगे, तो ये बनाने आते रहना चाहिए ना आपको, 2 के पावर 1.5 बनाना बनेगा। मान लेते हैं हम यहां पर रफ देखिए, ये मिटा देंगे, हम रफ बनाना चाहते हैं यहां पर 2 के पावर हम 1.5 लिखना चाहते हैं पहले, फिर इससे आगे चले कि पीछे चले ये देख लेंगे, तो 2 के पावर 1.5 कैसे निकालेंगे भाई, है ना, ये सीखिए। तो 2 के पावर 1.5 कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1.5 को 2 के पावर 3/2 लिख सकते हैं, यस और नो, और 2 के पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1, और 2 के पावर में ये हाफ, ये लिख सकते हैं, देखिए 1.5 मतलब क्या होगा 1.5 ना, 1 और 2 के पावर हाफ लिख सकते हैं, और जब 2 के पावर ये समझ में आ रहा है, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1.5 मतलब 1.5 मतलब क्या हो गया 2 के पावर 3/2, 3 के पावर 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1/2। अब यहां देखिए 2 के पावर 1 है और 2 के पावर हाफ मतलब क्या होगा, यानी √2 भी तो हो सकता है, नहीं 2 के पावर हाफ को हाफ किसी के हाफ में रहेगा, पावर में हाफ मतलब क्या होगा √अंडर है। अब देखिए तो ये 2 के पावर 1 है, तो 2 और √2 का वैल्यू कितना 1.414, यही ना होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2.828 समथिंग लगभग, देखिए आ रहा है ना लगभग 2.82, इसका मतलब आ गया, 1.6 नहीं करना पड़ेगा, सेट करके दिया रहता है। इसका मतलब ये समझ गए होंगे, इसका मतलब यहां पर ये जो आपको वैल्यू दिया हुआ है
ये जो आपके पास वैल्यू दिया है 2.82, ये 2 के पावर यदि आप 3/2 करके लेंगे तो ये 2.82 आ जाता है, जो कि अभी आपने देखा है कैसे निकालते हैं। बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर x, 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तब x भी निकल गया और y भी निकल गया, y है 0 और x निकल गया 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा अभिक्रिया की कोटि क्या होगा x प्लस वाई, यानी 0 प्लस 3/2 बराबर 3/2 आंसर। इस टाइप का रहेगा तो बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घर पर एक बार और बना लोगे बनाने के बाद खुद बिना देखे हुए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अब यहां लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि जो है, अभिक्रिया की कोटि जो लिखोगे ये होता है x प्लस वाई, तो x है 3/2 और प्लस 0 आंसर। ऐसे रहेगा, बन सकता है। राइट डाउन, जल्दी करिए, अब जल्दी करिए। जो उतारना चाहते हैं फास्ट उतारेंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। फिर भी कुछ टाइम जरूर हम दे रहे हैं आपको, जल्दी करिए। फोर 4.2 और 3 हुआ था, नहीं बता, जल्दी करिए। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखिए। 4.23 सब बना या नहीं बना देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली बताए थे, फिर भी 4.2 4.2 देखिए, लिखा हुआ है अभिक्रिया, अभिक्रिया 2a प्लस b इक्वल्स a to b के लिए वेग, के लिए वेग बराबर k, a दिया है और b का स्क्वायर, फिर लिखा है यहां के का मान, यहां के का मान 2.0 10 के पावर -6 मूल, -2 है यहां पर, लीटर स्क्वायर पर सेकेंड में है। फिर लिखा हुआ प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। फिर लिखा हुआ है जब a बराबर 0.1 मोल पर लीटर, b दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर हो। फिर लिखा हुआ है तथा अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए, की गणना कीजिए जब a घटकर 0.06 मोल पर लीटर
रह जाए। बस देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। अभिक्रिया 2a प्लस बी इक्वल्स a टू बी के लिए वेग बराबर दिया है हम सबका के ए और बी का स्क्वायर, यानी अभिक्रिया एक कोटि क्या हो जाएगा 3, a के पावर 1 है, b के पावर 2 है, जोड़ देंगे तब एक कोटि पूछेगा तो 3 होता है। यहां k का मान दिया हुआ है, देख लीजिए k का मान दिया हुआ है हम सबका, है ना। k का मान ये हम लोग का क्या है, k का मान दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, जब a दिया हुआ है हम सबका, k का मान दिया है, देखो a का मान दिया है और b का मान दिया है, तो क्या प्रारंभिक वेग नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और फिर बोल रहे क्योंकि k का मान दिया हुआ है, देख लीजिए a दिया हुआ है, b दिया है, तो वेग निकल जाएगा, प्रारंभिक वेग ही तो बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब, अब फिर से बोला अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब a घटकर इतना हो जाए। पहले a था हमारा 0.1, अब a कितना हो जा रहा है 0.06, तो घट के इतना हो जाएगा, तब क्या होगा, नहीं निकल जाएगा। तो बस हो गया, ही तो पूछ रहा था। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, k दिया हुआ है, पहले गिवन लिख देते हैं, है ना। k दिया हुआ है क्या, के दिया है 2.0 10 के पावर -6 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। ए दिया है, देखिए ए दिया है कितना 0.1 मोल पर लीटर और बी दिया है कितना 0.2 मोल पर लीटर। तो देखिए वेग बराबर क्या है यहां पर, के ए के प्रति प्रथम कोटि है और बी के प्रति कितना है द्वितीय कोटि है, तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 2.0 10 के पावर -6, ए है कितना 0.1 और बी कितना है 0.2 का स्क्वायर, है कि नहीं। जो आएगा ये आंसर होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर सेकेंड में देखिए लिखा है जब ए घटकर हो जाएगा 0.06 मोल पर लीटर है, तो वेग बराबर क्या होगा, फिर तो वेग बराबर क्या होगा, ये के ए के प्रति प्रथम है और बी के प्रति द्वितीय कोटि का है, तो के का वैल्यू तो सेम है 2.0 10 के पावर -6, ए हो जाएगा यहां पर अब 0.06 और बी हो जाएगा, बी तो सेम है 0.2 इसका स्क्वायर, तो इस पर हमारा ये भी निकल जाएगा वेग। इस टाइप का रहेगा, निकल सकता है। राइट डाउन जल्दी करिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बस अपना पर सब टाइप का क्वेश्चन हम सब किए थे, जल्दी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा, मिटाए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4.3 लिखा हुआ प्लैटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है N2 एवं H2 के उत्पादन की दर
क्या होगी जब k का मान 2.5 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्लैटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी, पूछ रहा है N2 और H2 का उत्पादन का दर बताइए जब K का मान दिया है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, लिखा हुआ N2 एवं H2 के उत्पादन होता है N2 और H2, तो कैसे बनता होगा, NH3 से न बनता होगा। तो यहां पर देखो ये NH3 से बनता क्या होगा, ये N2 बनता होगा और H2 बनता होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर यदि इसको ये करेंगे तो और कैसे निकल सकता है इसे समझिएगा, बैलेंस नहीं करेंगे तो यहां 2, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3, ऐसा होगा। अब लिखा हुआ है क्या, प्लैटिनम सतह पर अपघटन शून्य कोटि की है, शून्य कोटि है, तो शून्य कोटि है तो दर क्या होगा। तो देखिए जब भी आप रेट निकालते हैं, याद करिए रेट निकालते हैं तो रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर क्या होता है, यानी इसमें क्या लिखते हैं, माइनस में डेल्टा, यहां पर लिखेंगे N2 बाय में यहां पर डेल्टा T इक्वल्स, इसमें भी क्या लिखेंगे, माइनस में डेल्टा H2 बाय में क्या लिखेंगे, डेल्टा T, ये लिखने आता है ना, इक्वल्स क्या होता है, बराबर के R के पावर N, तो R के पावर में N, रिएक्टेंट क्या होता है, NH3 है, उसके पावर में N लिखिए, या यहां पर R के पावर में N, ये तो जानते हैं ना आप, रिएक्टेंट के पावर में क्या होता है N। अब शून्य कोटि है तो यहां पर कुछ भी लिखो तो बराबर क्या होगा, N के जगह पर 0, तो N के पर 0 तो बराबर क्या होगा, K नहीं होगा, नहीं शून्य कोटि में क्या होगा, रिएक्टेंट के पावर N होता है ना, ये बताए थे ना आप सबको, ये भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए ये बोलेंगे सर NH3 भी लिख दीजिए, यहां बराबर NH3 में प्लस से होता है, लेकिन NH3 का कोई काम नहीं है, हमें पूछ रहा है N2 H2 का, तो यानी देखिए शून्य कोटि के लिए, देखिए शून्य कोटि के लिए तो क्या होगा, रेट बराबर, ध्यान से देखिए, रेट बराबर माइनस डेल्टा N2 बाय में डेल्टा T इक्वल्स माइनस में डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T, और H2 का पावर या 3 है तो नीचे में 3 करना पड़ेगा ना, 3 करना पड़ेगा ना, 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वल्स क्या होगा, K और R के पावर कितना, 0, शून्य कोटि, तो ये तो हो जाएगा 1 और K का वैल्यू रख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, रेट बराबर माइनस डेल्टा N2 बाय में डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा H2 बाय में 3 डेल्टा T बराबर K का वैल्यू बताओ हाउ मच, 2.5 10 के पावर -4, और ये तो 1 हो जाएगा। तो आप बोल रहा है H2 का बताओ रेट और N2 का, तो बताओ N2 इतना बराबर इतना लिख सकते हो ना आंसर, और H2 का बोलेगा तो इतना बराबर इतना लिख सकते हो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर, है ना, माइनस को भी लेके चल जाना, यानी क्या होगा, H2 का क्या होगा, N2 का डेल्टा N2 बाय डेल्टा T बराबर क्या होगा, माइनस को उधर लेके चलेंगे, -2.5 10 के पावर -4 आंसर। और H2 का पूछेगा तो क्या होगा, डेल्टा H2 बाय 3 डेल्टा T है, 3 को उधर कर दो, माइनस को उधर कर दो, तो डेल्टा H2 बाय डेल्टा T बराबर क्या होगा, माइनस में 3 इंटू 2.5 10 के पावर -4 आंसर होगा कि नहीं होगा, इस टाइप का रहेगा तो बन जाएगा। जल्दी से ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से करिए। देखिए आज हम सब इतना ही पढ़ेंगे और ये चैप्टर का सब टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, जितना बताया सब इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरा थ्योरी अच्छा से तुमको देख लेना है और सब क्वेश्चन को देखते हुए, थ्योरी को देखते हुए पूरा रिवीजन अच्छे से कर लेना है।
और इसके बाद जो क्वेश्चन अभी भी होगा जो ट्राई करना, 2-4 क्वेश्चन मुझे लगता है जो बन सकता है आपसे, ग्राफ वाला है। यदि लगता है जो आपसे ना बनेगा तो आप 7277 है ना 270403 नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे क्वेश्चन को, है ना। जितना हो पाएगा उस पर जरूर हम आपको ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हम सब, 5th चैप्टर सीरियली चल रहा है। तो ये चैप्टर हो गया हम सबका क्या, इत्यलम। इत्यलम मतलब क्या होता है, द एंड। ये चैप्टर हो गया इत्यलम। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम सब जो पढ़ेंगे उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सीरियली चलेंगे बाबू, नहीं सीरियली ठीक रहेगा ना। 1 2 3 4 तक पढ़ लिए, अब 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सब। नेक्स्ट क्लास में जो आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, अभी आज ही रिवीजन अच्छे तरीके से आपको कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। आज ही आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है और पूरे क्वेश्चन सबको जितना हो पाएगा बनाओगे, प्रैक्टिस होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम सब करेंगे स्टार्ट, जो नेक्स्ट क्लास में उसका नाम होगा सरफेस केमिस्ट्री, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अभी अब कोई क्लास नहीं है ना, शेड्यूल लगा भी दे रहे हैं। अभी अब कोई क्लास नहीं है, सर वो क्लास होगा, सर वो क्लास होगा, है ना। तो आपको पता होगा बहुत ही काम सब है, क्योंकि कुछ फंक्शन है सर के घर में, गांधी सर के घर में। पता होगा क्या फंक्शन है, हम आपको बाद में बताएंगे कभी। ठीक है, अभी सामने बैठे हुए तो हम नहीं बता सकते, वैसे आपको पता भी होगा, मुझे नहीं पता है, आप ही सब मुझे बोले हैं, सर मुझे बताया नहीं है। तो ढेर सारा काम सब है, वो सब करते हुए क्लास ले रहे हैं, ये छोटी बात नहीं बड़ी बात है। और तो आज आपके इंग्लिश भी पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, मैथ भी होगा, सब होगा, फिजिक्स भी होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, सारा का सारा होने वाला है ना। लेकिन आज इतना ही होगा और नेक्स्ट क्लास में कल सुबह में फिर हम सब मिलेंगे 6:30 बजे से। शेड्यूल लगा रहेगा, कॉल करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर पर सुरक्षित रहे और जम के पढ़े। तब तक के लिए बाय बाय।